इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनसे सीधा सवाल हम पूछेंगे कि आखिर सरकार की ओर से वो कौन कौन से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिसके मद्देनजर जनता आश्वस्त हो सके। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने दर्शकों को जानकारी दी। दहशत का माहौल इस वक्त देश भर में है, बचने की क्या है तैयारी, सरकार क्या कर रही है? देखिए, दहशत की कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 2006 में पहली बार भारत में बर्ड फ्लू आया। ये जिसे विदेशी मेहमान माइग्रेंट बर्ड कहते हैं, उनके द्वारा आता है। हमने अक्टूबर में ही पूरे देश को, सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया। यहां हम उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बना लिए और मेरे समझ से दहशत की कोई बात नहीं है और दहशत के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार सक्षम है। हम कई बार इससे फ्लू से हम मुक्त हो चुके हैं। इससे ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है कि दहशत की जरूरत नहीं है, तमाम एहतियाती उपाय अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कितने राज्य हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त देखने को मिल रहा है? गिरिराज जी, देखिए, विश्व पशु संगठन ने जो निर्देश जारी किया है, जो इस रोग पर लोग अध्ययन किए हैं, अभी तक इंसान पर कोई खतरा नहीं है। अन्य खाने पीने पर एक अच्छे तरह से कुक करें और कुक करके खाएं। ये विश्व पशु संगठन OIE जो है उसने कहा है। जी, इंसानों को लेकर यकीनन आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। किन राज्यों तक पहुंच चुका है, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि पका के खाएं। अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है। लोगों को और क्या है एहतियात बरते जाने की जरूरत है? नॉनवेज खाना क्या छोड़ देना चाहिए? इस तरह के भी बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। देखिए, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। निरंतर सतत जिससे कहते हैं संपर्क है। मेरा कंट्रोल रूम बना हुआ है, हर स्टेट के संपर्क में है और जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल पर राज्य काम कर रहा है। मैं केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा कि जिन राज्यों में माइग्रेंट बर्ड के ऊपर होता है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, तब ये नहीं फैलेगा। फैलता है उन्हीं बर्ड से, माइग्रेंट बर्ड से ही ये फैला है, नहीं तो और फैलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। यानी कि दूसरे देशों से जो पंछी आते हैं उनसे ये फैला है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। केरल में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां पर इसकी सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में दहशत देखी जा रही है। इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में चूजा नहीं, हमारी जानकारी में लेयर बर्ड है। चूजा भी हो सकता है, कुछ होगा। और हिसार में जो यूनिवर्सिटी है, मैंने उनको भी दिया है और एक बना रहे हैं कि देश के हर जोन में अब लैब होगा और रेफरेंस लैब के रूप में भोपाल रहेगा। ये अब आगे की व्यवस्था हम उसी ढंग से करने जा रहे हैं। हरियाणा को लेकर अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। वहां पर लाखों मुर्गियों के मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है और ये तमाम अहम जानकारी आपने दी। आगे बढ़ते हुए इन सब के बीच मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि कुछ और सलाह ऐसी है क्या जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है ये पूरे देश में ये माइग्रेंट बर्ड फैले हुए हैं। तो इधर हिमाचल में भी लोगों को आया ध्यान में, राजस्थान में भी आया, केरला। ऐसा नहीं है कि केरल से वो चल करके ये दूसरे राज्यों में गया है। ये गलतफहमी किसी को ना होनी चाहिए। ये माइग्रेंट बर्ड के कारण उन राज्यों में फैलता है
और जितनी जल्दी कार्रवाई, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड है, वाइल्ड बर्ड को मैनेज करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। जिन राज्यों में ये माइग्रेंट बर्ड झील में आप देखेंगे तो देश के तमाम झीलों में ये सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक ये बर्ड रहते हैं, और हम एहतियात के तौर पर हम अलर्ट रहते हैं, राज्यों को निर्देशन देते हैं, और जो कल होता है उसका हर्जाना भारत सरकार शेयर करता है। हम 20 रुपया से लेके 90 रुपया तक मुर्गियों में देते हैं, किसी में ज्यादा देते हैं। इस ढंग से हर्जाना भी हम देने का काम करते हैं, और इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि किस राज्य से फैला।